प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। जय श्री मानव सेवा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्रभु में आप सबका भाई आशीष राजकुमार, आप सभी का शुभचिंतक। और आज मैं एक बात लेकर आना चाहता हूं, जैसे कि भारत देश में या भारत देश के कई राज्यों में यानी कि देश विदेशों में बहुत से ऐसा प्रोग्राम तैयारी कर रहे हैं और कर भी रहे हैं। लाखों हजारों रुपए करोड़ों रुपए उसमें इस्तेमाल किया जा रहा है और खर्चा किया जा रहा है। अच्छा पकवान, नए कपड़े और घर को सजाना, चर्च को सजाना और अपने आप को अच्छी रीति से सजाना, ये बहुत आजकल फैशन सा हो रहा है। और मैं आपको इतना कहना चाहता हूँ, आपकी ज़िंदगी फैशन की ज़िंदगी नहीं है, आपकी ज़िंदगी दिखावे की ज़िंदगी नहीं है, आपकी ज़िंदगी चालू ज़िंदगी नहीं है। आज मैं आपको कहना चाहता हूँ, जैसे कि क्रिसमस के बारे में बहुत से लोग पोल खोल रहे हैं और खोलना भी चाहिए और बताना भी चाहिए, क्योंकि ये क्रिसमस बाइबल से संबंधित बिल्कुल नहीं है और ना ही ईसाई लोगों में इसे माना जाना चाहिए, बल्कि ईसाई लोग इसे ज़्यादातर मान रहे हैं और उसे बड़ा और अच्छा और पवित्र त्यौहार समझकर इसको मनाया जा रहा है। और मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ, मसीह लोगों ने इसे रोमन कैथोलिक से शुरू किया, यानी कि पोप रोमन कैथोलिक से जो पोप है वो पोप ने इसका उद्घाटन किया, उसका शुरुआत किया। और ऐसी जानकारी अलग अलग रीति से आपको मिलती चली जाएगी। जितना मुझे जानकारी है उतना मैं आपके सामने इस जानकारी को रखना चाहता हूँ। हमारे जैसे दोस्त यार हैं वो अलग रीति से आपको जानकारी देंगे, लेकिन आपको सब मिलाकर उस त्यौहार से, उस रीति रिवाज से बाहर निकालने के लिए कोशिश किया जा रहा है। थोड़ा मैं आपको जानकारी दूंगा, थोड़ा और कोई जानकारी देगा, लेकिन ये 25 दिसंबर यानी 25 तारीख को सूर्य देवता की आराधना या फिर सूर्य देवता का जन्मदिन उस समय मनाया जा रहा था, लेकिन मसीह लोगों ने चोरी किया। इसका मतलब ये लोग चोर है, खुद का तो कुछ है नहीं, इसीलिए दूसरे का चोरी करते हुए इन्होंने मसीह यीशु को आदर सम्मान देने के लिए कोशिश किया। हालांकि प्रभु यीशु मसीह को आदर सम्मान देने के लिए चोरी करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आपका और मेरा यीशु किसी और से चुरा कर नहीं सिखाया और ना ही यीशु मसीह के चेले आप लोगों को ऐसा सिखाया, बल्कि आप लोगों ने क्या किया, जैसा मनुष्य ने सिखाया वैसे ही आप लोगों ने सिखाना शुरू किया। बाइबल में लिखा गया कि मनुष्य की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा मानना, ये खास बातें हैं मेरे भाइयों बहनों। ये जो आप क्रिसमस कर रहे हैं ये मनुष्य की आज्ञा है, ये मनुष्य का बनाया हुआ है, तो इसके पीछे आपको नहीं लगना, बल्कि परमेश्वर के वचन के पीछे जाना है, परमेश्वर की आत्मिकता में बढ़ना है। जैसे कि पवित्र आत्मा अगर आपको बताता है तो आप कीजिए, लेकिन पवित्र आत्मा उसको बीच में नहीं लाता और ऐसे मिलावट करने वाला पवित्र आत्मा आपका और मेरा नहीं है। परमेश्वर का आत्मा भी मिलावट नहीं करता है और आपका आत्मा भी मिलावट नहीं करता है। तो आपको छानबीन करना चाहिए, हर एक आत्मा के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए और हर एक कार्य के ऊपर या फिर हर एक पर्व के ऊपर भरोसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पवित्र आत्मा आपको जांचने के लिए सामर्थ्य देते हैं और आपको अगुवाई करता है, तब आप अगुवाई में चलिए। आप मसीह की चाल चलोगे तो आपको सारी चालें खुद को पहचान में आ जाएगी कि आप कौन सी चाल चल रहे हैं। आत्मिक अगर चाल आप चलते होंगे तो आत्मिकता में आप बढ़ते चले जाओगे। दुनियादारी के त्योहारों में, दुनियादारी के रीति रिवाजों में, दुनियादारी के व्यवहारों में आप बढ़ते नहीं जाओगे। कब नहीं बढ़ोगे? जब पवित्र आत्मा आपको हेल्प करेगा, आपको मदद करेगा और आपको अगुवाई में चला जाएगा, तब आप दुनियादारी में बिल्कुल नहीं चलोगे, आत्मिकता में बढ़ोगे, सामर्थ्य में बढ़ोगे, इज्जत से जिंदगी जियोगे। मेरे भाइयों बहनों, आपको हम इतना डांटते हैं, इसलिए डांटते हैं कि प्यार करते हैं। जो प्यार करता है वो सोटी और लाठी मारता है, क्योंकि हम आपसे प्यार करते हैं, आपको आगे बढ़ाना चाहते हैं, आपको दुनियादारी रीति रिवाजों से बाहर लाना चाहते हैं और सच्चाई के साथ आगे बढ़िए। परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार फैलाने के लिए कोई नहीं रोकता है।
सरकार भी नहीं रोकती है और आम जनता भी नहीं रोकती। जिसको जलन होता है और जिनको यीशु से नफरत होती है वही लोग रोकते हैं, चाहे आत्मिक में हो चाहे संसारिक में हो। जिसको यीशु से जलन है, जिसको यीशु के प्यार और मोहब्बत और आज्ञाओं से नफरत है, उन्हीं लोगों को जलन होता है। मेरे भाइयों बहनों, लगातार आप हमारे वीडियो को देखते चले आ रहे हैं और आप हमें लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, इस बात के लिए धन्यवाद है। कोई बात नहीं, लेकिन आपको वचन मानना बहुत ही जरूरी है। वचन आपको मानना ही पड़ेगा। क्रिसमस जो है या फिर मूर्ति पूजक से आता है, शैतानिक त्योहार है। इस त्योहार में आपको और मुझे भाग लेने की आवश्यकता नहीं है। आत्मिक जीवन बनाइए और आगे बढ़ते चले जाइए। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष करें। आमीन।